Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5. Lord Sabdev's teachings to his 100 sons. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम से स्कंद 5 अध्याय 5। अध्याय का नाम है भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने 100 पुत्रों को उपदेश। Text 29. श्लोक संख्या 29। Read the translation and purport. अनुवाद, तात्पर्य और शब्दार्थ। जड़, अचर, स्थिर, अंध, अंधा, मूक, गूंगा, बधिर, बहरा, पिशाच, भूत, उन्मादक, पागल, वत, सदृश, अवधूत वेशः, अवधूत के समान रहते हुए, भौतिक संसार से विमुख, अभिभाष्यमाणः, इस प्रकार बहरा, गूंगा तथा अंधा संबोधित होकर, अपि यद्यपि जनानाम लोगों द्वारा गृहीता ग्रहण कर लिया, मौन न बोलने का, व्रतः व्रत संकल्प, तूष्णीम बभूवः चुप रहने लगे। अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की। अनुवाद। अवधूत रूप अर्थात किसी भौतिक कर्तव्य की चिंता से रहित महान साधु का रूप धारण करके भगवान ऋषभदेव अंधे, बहरे तथा गूंगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मानव समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किंतु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे। तात्पर्य। अवधूत शब्द से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो सामाजिक नियमों, विशेष रूप से वर्णाश्रम धर्म की चिंता नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति अपने आप में लीन रहकर श्री भगवान का चिंतन करता हुआ श्री भगवान से परम प्रसन्न रहता है। दूसरे शब्दों में, जिसने वर्णाश्रम धर्म के नियमों का अतिक्रमण कर दिया हो वह अवधूत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति माया के बंधन से पहले ही पार हो चुका होता है और नितांत विलग तथा स्वतंत्र रहने वाला होता है। After accepting the future of Avadut, a grace saintly person without material cares, Lord Sabdev passed through the human society like a blind, deaf, and dumb man, an idle stone, a ghost, or a madman. Although people called him such names, he remained silent and did not speak to anyone. Purport. The word Avadut refers to one who does not care for social conventions, particularly the Varnashram Dharma. However, such a person may be situated fully within himself
and be satisfied with the Supreme Personality of Godhead, on whom he meditates. In other words, one who has surpassed the rules and regulations of Varnashram Dharma is called Avadut. Such a person has already surpassed the clutches of Maya, and he lives completely separate and independent. For Sevde Bhagavan ki jai. Jai. Yes, Avadut. अवधूत Is not a position, यह कोई पद नहीं है, it's a qualification. यह हमारी योग्यता है। Cannot be manufactured, ऐसा नहीं है कि हम इसको कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। not imitated. Not imitated. ऐसा नहीं है कि इसको हम नकल कर सकें। One has to qualify. एक व्यक्ति को योग्यता प्राप्त करनी होगी। What's the qualification? यह योग्यता क्या होगी? He has surpassed the rules of the Varnashram Dharma. वर्णाश्रम के नियमों का वो अतिक्रमण कर देता है ऐसा व्यक्ति। His activities are completely outside the material world. उनके जो उनके आचार विचार होते हैं वो इस संसार के भौतिक नियमों से परे होते हैं। Maya does not touch him again. माया का लेश मात्र भी स्पर्श नहीं होता, Because he is fully absorbed in Krishna. क्योंकि उनका चिंतन भगवान में 100% लगा होता है। He does not look for anything outside himself. उनको अपने अंतःकरण के अलावा किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। Everything is within himself. सब कुछ उन्हें अंतःकरण अंदर से मिलता रहता है। This Avadut, यह है अवधूत, a spiritually advanced personality. बहुत ही महान आध्यात्मिक जीवन में बढ़ा चढ़ा व्यक्ति होता है He has closed his eyes to material life. और पूरी प्रकार से भौतिक जीवन को वो नकार चुका होता है। Fully absorbed in Krishna. पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है। Why did he take to this? Why did he take to this Avadut? Why did he take to this Avadut? इस अवधूत स्वभाव को वो क्यों धारण करता है? It was not imposed on him. ऐसा नहीं है कि कोई उसको बलपूर्वक बोल रहा है करने के Why लिए। did he do this? वह क्यों करता है? Because he knows what he is looking for. क्योंकि उसको पता है कि उससे हमको क्या मिलने वाला है। He wants Krishna. उनको कृष्ण चाहिए And he wants to avoid anything that will interrupt his Krishna consciousness. और वो किसी अन्य स्थिति को अपने जीवन से हटाना चाहते हैं जो कृष्ण भावनामृत के मार्ग में बीच में आती है। As Prabhupada have said many times, जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, we should mold our life in such a way to remain 24 hours Krishna conscious. हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हम 24 घंटे 100% कृष्ण भावना भावित हो सकें। So Lord Sabdev became voluntarily blind. तो इस प्रकार भगवान ऋषभ देव जानबूझकर अंधे रहने लगे, अंधे जैसे। Blind. अंधा Deliberately. जानबूझकर, Because he doesn't want to see the beauty of this material world. क्योंकि वो इस सांसारिक सुंदरता को नहीं देखना चाहते। Deaf. गूंगे, He doesn't want to hear anything about this material world. वो बहरे हो गए क्योंकि वो कुछ भी इस संसार का नहीं सुनना चाहते थे। Dumb. बहरे They don't want to speak anything about this material world. और गूंगे और बहरे हो गए, वो कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे संसार के बारे में, ना कुछ सुनना चाहते थे। He is just on his own world. मात्र वो अपने आप में ही खुश रहना चाहते This थे। is Krishna consciousness. यह है कृष्ण भावनामृत। This is how an intelligent person behaves. इस प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति का ऐसा व्यवहार होता है। One should know what he's looking for.
उसे पता होता है कि उसे क्या मिलने वाला है and plan how to achieve it. और वो इस प्रकार योजना बनाता है उसको क्या मिलना है। So the subject does not want distractions. तो भगवान ऋषभ देव किसी प्रकार की समस्या नहीं चाहते थे अपने जीवन में। The same people he was ruling. और जो लोग ऐसा कर रहे थे उनके साथ, A leader is known. Everybody will know him. उनको सबको पता था ये कौन है। And then one devotee, एक भक्त को मैं जानता हूँ, she was in a big government position, वो बहुत बड़ी सरकारी पदवी पर थी, prestigious, बहुत बड़ा पद था वो, सम्मान पूर्वक, big money. बहुत अधिक धन, People eye that position. बहुत सारे लोग उसको वो पद पाना चाहते थे, She has it, उनके पास था, but लेकिन she gave it up उन्होंने वह छोड़ दिया for Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत के लिए। You know that person. आपको पता है व्यक्ति कौन Call है, the person. आप लोग को पता है। She gave it up, resigned and gave it up. उन्होंने छोड़ दिया अपनी इस नौकरी को, त्याग पत्र दे दिया To take to Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत को अपनाने के लिए। Harassment from family members. लेकिन जब ऐसा हुआ तो उनके परिवार के लोग उनको परेशान करने लगे। Why? क्यों छोड़ा आपने, Why? क्यों किया ऐसा आपने, What is wrong with you? क्या है गलत आपके साथ, Are you mad? क्या आप पागल हो। Tormentation every day. इस प्रकार उन्हें हर प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। Some people say you are a fool. No, but कुछ लोग बोलते तुम एक बहुत बड़ी मूर्ख हो। it's not easy to face all this and remain yes to your vows. It's not और यह easy. आसान नहीं है इस सबको झेलना और फिर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते रहना। People will say so many unkind words, तो बहुत सारे लोग उनको बहुत सारे असभ्य शब्द बोलते थे and you hear all those things. और उन सबको वो सुनती थी। The big challenge. तो यह बहुत बड़ी बाधा थी। So, Lord Sahadev didn't hear these things. भगवान ऋषभ देव जी कुछ भी सुनते ही नहीं थे, Therefore, इसलिए he disguised himself. उन्होंने अपना रूप बदल लिया। So, the same people who was ruling for years तो वो सारे लोग जिनके ऊपर वो राज कर रहे थे इतने सालों तक, did not recognize him. उन्होंने उनको पहचाना ही नहीं ऋषभ देव को, They were stoning him. और वो उनको पत्थर मारते थे, Blasphemy, madman, get out from my sight. निंदा करते थे, गाली देते थे, पागल है निकल जाए यहाँ से। He would smile. और भगवान ऋषभ देव मुस्कुराते थे, He would smile. वो मुस्कुराते थे, I got it. मैंने पा लिया, I got it. मैंने पा लिया जो मैं पाना Yes. चाहता था। They don't know me. ये जानते नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। This is the duty of those who are very fortunate. और यह कर्तव्य है उनका जो बहुत भाग्यशाली बन चुके हैं। They plan their Krishna consciousness. वो अपनी कृष्ण भावनामृत की योजना बनाते हैं। This we have seen our acharyas do this. और हमने यह अपने आचार्यों के जीवन में देखा है। Mahatma Vidura did the same thing. महात्मा विदुर ने भी ऐसे ही किया था, Disguise himself. उन्होंने अपना रूप बदल लिया था। So nobody will advise him. It's just an ordinary insult. They go back to it. Nobody gave him that advice because nobody knows him. ताकि कोई उनको यह ज्ञान नहीं देगा कि आप वापस अपने राज्य में चले जाओ, कोई उनको जानते नहीं थे। So he has freedom to practice his Christian consciousness as he likes. तो अब वो पूर्ण स्वतंत्र थे अपने कृष्ण भावनामृत का पालन करने के लिए जैसा वो करना चाहते थे। Gaur Kishoda Babaji Maharaj. श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, He will buy fishes वो मछली खरीदते थे and spread it all around. और अपने चारों ओर फैलाते थे, Terrible smell will come. और उसकी बहुत ही दुर्गंध आती थी मछलियों से। He will sit there, और उनके बीच में बैठते थे do his japa, और अपना जप करते थे, close his eyes, अपनी आंख बंद करके do his japa. अपना जप अच्छे से करते थे। In the evening, और शाम को look around. चारों तरफ देखते, Nobody is there. कोई व्यक्ति नहीं आया He मिलने will उनसे। laugh seriously. अब खूब हंसते थे I cheated them. कि मैंने इन सबको धोखे में डाल दिया, They cannot come here. ताकि अब ये मेरे पास नहीं आ पाएंगे। Who will come here? अब कौन यहाँ आएगा? Smelling fishes. इतनी दुर्गंध आ रही है मछलियों से, Nobody will come to. कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। In this way,
इस प्रकार he has his peace to practice his Christian consciousness. उनको अपना शांतिपूर्ण स्थान मिलता था अभ्यास करने के If लिए। you don't plan our Krishna conscious life, अगर हम अपनी कृष्ण भावनामृत की योजना नहीं बनाते be sure तो आप पक्का सोच लीजिए Maya will plan it for you. कि माया आपके लिए बहुत सारी That is योजना sure. बनाएगी। That is sure. यह पक्की बात है। You'll be serious in anxiety when Maya plans it for you. और जब माया आपके लिए प्लानिंग करेगी, योजना बनाएगी, तो आपको बहुत कष्ट होगा। If you plan it yourself, लेकिन अगर हम अपनी योजना बनाएंगे you'll be happy तो हम खुश हो जाएंगे, because you know what you are doing. क्योंकि हमको पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने Maya वाले हैं। plan is for you. लेकिन जब माया अपनी प्लान करेगी It will not suit you. तब वो आपके लिए मधुर नहीं होगा। Therefore, इसलिए you'll be in anxiety. आप बहुत अधिक चिंतित Let होंगे। us plan our Krishna conscious life. तो अच्छा रहेगा कि हम अपने कृष्ण भावनामृत की योजना बनाएं। You'll be happy हम बहुत प्रसन्न होंगे and you have the peace to execute it. और हम बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक अपने इन कार्यों को कर पाएंगे। Bhaktivinoda Thakura, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर he pretended to be lame. वह भी ऐसे बहाना बनाते थे He was not lame. He was not lame. कि वो लंगड़े हो गए हैं, लेकिन लंगड़े नहीं थे वो। It was a pretension. वो मात्र एक उनका दिखावा था So that nobody will come and disturb him. ताकि कोई उनके पास आए ना। He would stay alone. वो अकेले रहना चाहते थे। It's not easy to deal with the old sick people. क्योंकि कौन आएगा एक बूढ़े लंगड़े व्यक्ति के पास। One must be extremely tolerant to serve an old sick person. अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा है और लंगड़ा है तो बहुत सहनशीलता चाहिए उसकी सेवा करने के लिए। So nobody will come to कोई नहीं आएगा ये सेवा करने के लिए। It was deliberate तो इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था and he succeeded. और सफलता को प्राप्त He किए would do his practice as he liked. और अपना अभ्यास अपना भजन अच्छे से जैसा चाहते थे वैसे कर रहे थे। No distraction. कोई भी किसी प्रकार का So we अवरोध नहीं। are seeing Lord Sabdev is doing the same thing तो here. यहाँ हम देख रहे हैं ऋषभ देव ऐसा ही कर रहे हैं। He remained silent and did not speak to anyone. वह हमेशा गूंगे बने रहे और किसी से कोई बात नहीं करते थे। Nobody will speak to a madman. कौन बात करेगा पागल व्यक्ति से? How will you talk with the madman? कैसे आप बात करेंगे किसी पागल Or व्यक्ति a से? deaf person? How will you speak to a deaf person? मान लो कोई बहरा व्यक्ति है, उससे कैसे बात करें? Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा बोलेंगे, वो सुनेगा ही नहीं, Not hearing you. वो आपको सुन ही नहीं रहा है, How will you speak to that person? फिर क्या बोलेंगे आप? So he is silent तो ऐसे मूक हो गए वो and looking at the people passing. और लोगों को देखते थे। Very busy. लोग पूरा बिजी Busy थे preparing their hellish planet. और लोगों को देखते थे कैसे लोग अंधकार की ओर नरक की ओर भाग रहे हैं They will laugh. और वो हंसते थे। See them देखो इन सब लोगों को, preparing to go to hell. ये सब नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं And they call it busyness. और या इसे बोलते हैं कि अपने जीवन में बहुत बिजी हैं। One should learn the science of bhakti. तो हमें इस भक्ति की विज्ञान को सीखना होगा। If we don't know the science of bhakti, अगर हमें भक्ति का विज्ञान नहीं पता है, we don't know the formula, अगर हमें यह सूत्र नहीं पता है, we cannot succeed. तो हम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Let us learn from our acharyas. तो हमें सीखना होगा अपने आचार्यों से, Follow their footsteps. हमें उनके परचिन्हों पर चलना होगा, Then we'll be happy. तब हम प्रसन्न होंगे। The Sabbath began to tour through cities, villages, mines, countryside, valleys, gardens, military camps, cow pens, the homes of cowheadmen, transient hotels, hills, forests, and hermitages. Wherever he traveled, ऋषभ देव नगरों, गांवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक की छावनी, गौशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामालयों, पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। wherever he traveled, all bad elements surrounded him, just as flies surround the body of an elephant coming from a forest. जहां भी वे जाते उन्हें दुष्ट जन उसी प्रकार घेर लेते
जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियां घेर लेती हैं। He was always being threatened, beaten, urinated upon, and spat upon. उन्हें डराया, धमकाया और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता। Sometimes people threw stones, stool, and dust at him, and sometimes people passed foul air upon him, before him. यहाँ तक कि कभी-कभी उन पर पत्थर, विष्ठा और धूल फेंकी जाती और कभी-कभी तो लोग उनके समक्ष अपान वायु निकालते। Those people called him many bad names and gave him a great deal of trouble. इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक कष्ट देते। But he did not care about this, for he understood that the body is simply meant for such an end. किंतु उन्होंने कभी भी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि यह शरीर ऐसे ही अंत के लिए बना हुआ है। He was situated on the spiritual platform, and being in his spiritual glory, he did not care for all these material insults. वे आध्यात्मिक स्तर पर स्थित थे और अपनी आध्यात्मिक महिमा में स्थित होने से वे ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। In other words, he completely understood that matter and spirit are separate, and he had no bodily conception. अर्थात उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि यह देह और आत्मा अलग-अलग पृथक-पृथक हैं। Thus, without being angry at anyone, he walked through the whole world alone. अतः वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे। Purport. तात्पर्य Narottam Dasakura says, Deha smriti nahi ya samsara bandhana kahantar. When a person fully realizes that the material body and the world are temporary, he is not concerned with pain and pleasures of the body, as Sri Krishna advises in Bhagavad Gita chapter 2, text 14. श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जब मनुष्य को यह पूर्ण रूपेण अनुभव होने लगता है कि यह भौतिक देह तथा संसार क्षणिक है, तो उसे शारीरिक दुख तथा सुख की चिंता नहीं रहती, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2:14 में उपदेश देते हैं। Matra spasastu kaunteya shitoshna sukadukadaha agama paino nityas tamstitik sexual bharat. Also no kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception or shade of Bharat, and one must learn to tolerate them without being disturbed. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तां तिष्ठस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक प्राकट्य तथा काल क्रम में उनका अदृश्य होना सर्दी तथा गर्मी के मौसम के आने जाने के समान है। हे भारत, यह इंद्रियों की अनुभूति के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः मनुष्य को बिना विचलित हुए इन्हें सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। As far as Rishabdev is concerned, it has already been explained. Idam saridam mama durbi bhavyam. He did not at all possess a material body, and therefore he was tolerant
of all the trouble offered to him by the bad elements in society. Consequently, he could tolerate people's throwing stool and dust upon him and beating him. His body was transcendental and consequently did not at all suffer pain. He was always situated in his spiritual bliss, as stated in Bhagavad Gita 1861. जहाँ तक ऋषभ देव की बात है, यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, उनका देह भौतिक नहीं था, इसीलिए समाज के दुर्जनों ने जो उन्हें यातनाएं दी उन्हें उन्होंने सहन कर लिया। इसीलिए अपने ऊपर मल फेंके जाने तथा प्रताड़ना को वे सह सके। उनका शरीर दिव्य था, अतः उन्हें पीड़ा नहीं होती थी। वे सदैव अपने दिव्य आनंद में मग्न रहते थे, जैसा कि भगवत गीता 18:61 में कहा गया है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुना तिष्ठति प्रमायन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities, who are seated as on a machine made of the material energy. Since the Lord is situated in everyone's heart, He is in the heart of hogs and dogs also. If hogs and dogs in the material bodies live in filthy places, one should not think that the Supreme Personality of Godhead in His Paramatma feature also lives in the filthy place. Although Lord Sabde was maltreated by the bad element of the world, he was not at all affected. Therefore, it is stated here, Swamahima Avasta Yena. He was situated in his own glory. He was never saddened due to being insulted in the many ways described above. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है और वे ही भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ सभी जीवों के आवागमन का नियंत्रण करते हैं। चूंकि ईश्वर सबके हृदय में स्थित हैं, अतः वह सूकर तथा कुकर के हृदय में भी स्थित हैं। यदि सूकर तथा कुकर गंदे स्थान में रहते हैं, तो यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर भी अपने परमात्मा रूप में गंदे स्थान में रहते हैं। यद्यपि संसार के दुर्जन ऋषभ देव को यातना दे रहे थे, किंतु इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अतः यहाँ यह कहा गया है, स्वमहिमा अवस्थानेना, वे अपनी महिमा में स्थित थे। यहाँ जिस प्रकार उन्हें यातना दिए जाने का वर्णन हुआ है, उससे वे कभी दुखी नहीं हुए। I wish we can hear or understand what is happening. मैं यह आशा और प्रार्थना करता हूँ कि और चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, इसको अच्छे से समझ सकें। Anyone here wants to go back to Godhead? यहाँ पर कोई ऐसा है जो जाना चाहता है भगवत धाम? You are ready for this? क्या आप तैयार हैं इसके लिए जो आपने सुना अभी तक? Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं सबके लिए? नहीं। Are you ready for this? क्या आप तैयार हैं सबके लिए? नो, नहीं। Practical examination. या हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने, यह हमारी परीक्षा है यहाँ जो दिया गया है। If you are not ready for insult, अगर आप इस प्रकार की बेइज्जती अपमान सहने के लिए तैयार नहीं हैं, you are not ready yet to go back to Godhead. तो अभी आप तैयार नहीं हुए हैं भगवत धाम जाने के लिए। Let us stop deceiving ourselves. तो हम अपने आप को धोखे में न रखें। Chant 16 rand, go back to Godhead. 16 माला जप कर लो, भगवत धाम पहुंच जाओगे। धोखेबाजी है।
Rishabh is doing that here. क्या यहाँ ये लिखा हुआ है? ये कर रहे ऋषभ देव? Rishabh is doing like that here. ऋषभ देव ऐसा कर रहे हैं, बस जब कर लिया हो गया? This is the way to Godhead. नहीं, जो ये सब कुछ दिया गया है वर्णन, यह तरीके से हम जाएंगे भगवत धाम। When we are ready to accept insult, जब हम सारे अपमान को सहने के लिए तैयार हैं, because of being a devotee, क्योंकि हम भक्त हैं, not a sense gratifier. You are insulted because you are a devotee. हमें यातनाएं इसलिए मिलेंगी, इसलिए सहन करनी पड़ेगी क्योंकि हम भक्त बन गए हैं, इसलिए नहीं कि हम कर्मी थे। भक्त बनने के बाद ये होगा, And you can accept it और भक्त बनने के बाद भी हम स्वीकार करते हैं, and did not see the people और हम फिर भी उन लोगों की गंदगी को नहीं देखते, and see only Krishna. और इन सब स्थितियों में भी हम मात्र कृष्ण को देखते हैं। Thank you, Krishna, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कृष्ण आपको, for your kindness upon me. आप बहुत कृपालु दयालु हैं मेरे ऊपर। I can see how much you love me. मैं देख पा रहा हूँ मुझे आप कितना स्नेह प्रेम करते You हैं। want me to come back to you, आप चाहते हैं कि मैं आपके पास आ जाऊं, and you are preparing me for that. और इसीलिए आप मेरे को ये सारी परीक्षाएं दे रहे हैं और मेरी तैयारी करवा रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। I have no complaint. मुझे कोई भी तनिक भी शिकायत नहीं है। You are on the way to Godhead. तब जाकर हम योग्य बन जाएंगे, भगवत धाम जाने के रास्ते पर चल रहे होंगे। If we see people who are disturbing us, लेकिन अगर हम लोगों से शिकायत कर रहे हैं कि जो हमको तंग कर रहे हैं, means we are not going there. इसका मतलब अभी माने जाएंगे। Our consciousness has not been adjusted to be suitable for the resident of that place. अभी हमारी चेतना ऐसी नहीं बनी है जैसी चेतना गोलोक के वासियों की होती है। The resident, they don't see anything except Krishna. गोलोक वासी कुछ भी कहीं पर भी नहीं देखते मात्र कृष्ण के सिवाय। For us to go there, और हमें अगर जाना है वहां पर, we have to have their consciousness. तो हमें भी उनके जैसी ही चेतना होनी पड़ेगी। Lord said they were teaching that here. यह शिक्षा हमको दे रहे हैं यहाँ पर भगवान ऋषभ देव। He was always being threatened, उनको हमेशा डराया धमकाया गया, beaten, मारा गया, urinated upon, उन पर पेशाब किया जाता था and spat upon. और उन पर लोग थूकते थे। Not when he was a king. ऐसा नहीं, ये तब नहीं हो रहा है जब वो राजा थे। This did not happen to him as a king. तब कुछ नहीं हुआ था जब वो राज कर रहे थे। It is happening when he has taken fully to Krishna consciousness. यह तब हो रहा है जब वो भक्त बन गए हैं, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया है। As a king, राजा के he रूप was में sitting on the throne वो तो राजगद्दी पे बैठते थे and receiving respect and worship from the citizens. और बहुत सारा उनको सम्मान मिलता था सारे प्रजा के द्वारा। Now he is not sitting on the throne. लेकिन अब वो राजगद्दी को त्याग दिए हैं He is living in the street, और अब वो घूम रहे हैं गलियों में, जंगलों में, preparing to go back home. और अब वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। Therefore, इसलिए what was necessary for him to go back there, Krishna is sending all to him. तो जो कुछ भी उन्हें आवश्यक था भगवत धाम जाने के लिए, भगवान कृष्ण वो सारी परीक्षाएं उनके ऊपर भेज रहे हैं। Has someone spat on their face before on Sankirtan? Have somebody spat on you on your face on Sankirtan before? क्या किसी ने आपके ऊपर थूका है, मारा है आपको किसी ने, जब आप संकीर्तन पे हो? On Sankirtan, संकीर्तन पे गए हो, आपको किसी someone ने spat थूक on दिया their हो, face. Someone spat on their face. कोई आपको थूक दिया, Someone stoned you on किसी ने आपको Sankirtan. पत्थर मारे, You got? Someone stoned you on Sankirtan. किसी ने आपको पत्थर मारा, Anyone? कोई ऐसा यहाँ पर? Only one person. गार्लैंड फ्लावर्स। Yeah. In India, you have garland and flowers, the toy flower. भारत में तो हमको माला मिलती है, फूल मिलते हैं, We have received that. लेकिन हमको पत्थर मिले हैं, We have received हमने पत्थर झेले हैं। on Harinam. हरिनाम संकीर्तन में We were using what is home for? कीर्तन, Yeah. Home for what is it? This we are using this to protect ourselves. इस प्रकार हम ये करताल से अपने आप को बचाते थे। The stone was coming. पत्थर आते थे तो हम अपने सर को इससे ढक लेते थे। We have experienced that
हमें इसका अनुभव है many times. बहुत बार, कई बार। Not flowers. हमको फूल नहीं मिले। You've been arrested before on Sankirtan? क्या आप कभी जेल गए हैं संकीर्तन पे जाने की वजह से? We spent 4 days in the jail. हमें 4 दिन जेल में डाल दिया गया था। Celebrated Janmashtami in police cell. जन्माष्टमी हमने पुलिस थाने में की थी। Not eating for 4 days. 4 दिन तक खाया नहीं। You have seen it before? You got it? क्या आपके साथ हुआ ऐसा कभी? 4 days police cell. 4 दिन तक पुलिस थाने में थे। No food. कोई भोजन नहीं मिला। Hare Krishna, that's the result. Hare Krishna. या हरे कृष्णा का फल मिला हमको। That's the result of chanting Hare Krishna. या हरे कृष्णा कीर्तन करने का हमको फल प्राप्त हुआ था। We got all this. यह सब हम सहन किए, झेले। So Dev is teaching us. ऋषभ देव हमको यहाँ शिक्षा दे रहे हैं। Yes, this is the process. यह तरीका है। And you are not feeling Krishna. Why are you doing this to me? और अगर हम ऐसा बोलेंगे, कृष्ण क्यों कर रहे हैं हमेशा ऐसा? You are on the way to Godhead. जब आप ऐसा सोचेंगे कि आप कृष्ण को धन्यवाद देंगे, तब आप भगवत धाम के रास्ते पर होंगे। That is small. यह तो बहुत बड़ी बात है। Someone is planning to kill you. कभी-कभी कोई आपकी हत्या करना चाहेगा। Someone is planning to kill you. क्या ऐसा है आपके जीवन में? कोई आपकी हत्या करना चाह रहा है? We are getting every year. हमको हर साल ऐसा होता है। We are still chanting Hare Krishna. लेकिन फिर भी हम लोग जप कर रहे हैं हरे कृष्ण का। This is not in a book. This is the Krishna consciousness is not just in a book. Krishna consciousness is in a book and outside the book. कृष्ण भावना में का जो विज्ञान है, ये मात्र पुस्तक में ही नहीं होना चाहिए, पुस्तक के बाद हमारे जीवन में दिखना चाहिए। Means what? इसका अर्थ क्या है? Practical. कि व्यवहारिक रूप से Theory and practical. एक थ्योरी है, एक व्यवहार है। हमें व्यवहार रूप में उसको झेलना होगा। Sometimes people throw stones, कभी-कभी लोग पत्थर मारते, stool, मल and फेंकते dust at him. और उनके ऊपर धूल फेंकते। And sometimes people pass hot air before him. और कभी-कभी लोग अपान वायु निकालते उनके समक्ष। Where he is sitting, जहाँ वो बैठते थे, people will come, put their buttocks on his face, लोग वहाँ आते हैं और अपना पिछवाड़ा उनके सामने pass रखते हैं air on his face. और अपान वायु निकालते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's on the way to Godhead. और इस प्रकार वो अपना जप लगातार करते रहते हैं। इसका मतलब वो भगवत धाम के रास्ते पर थे। Those people called him many bad names and gave him a great deal of trouble. But he did not care about this, for he understood that the body is simply meant for such an end. इस प्रकार लोग उन्हें भला बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किंतु उन्होंने कभी भी इसकी चिंता नहीं की, क्योंकि वह यह समझते थे कि यह शरीर ऐसे ही अंत के लिए बना हुआ है। He was satisfied. वह पूर्ण संतुष्ट थे। Whatever comes to him, he was satisfied. जो भी आता उससे वो संतुष्ट होते। Why is it like this? ऐसा क्यों था? Because he is constantly absorbed in Krishna consciousness. क्योंकि वो कृष्ण भावना मत पर स्थित थे पूर्णतः। Therefore, he cannot feel the externals. इसीलिए वो किसी भी बाहरी वस्तु से We are training you हम या आपको शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं to be deep lovers of each other. ताकि हम या आप लोग को प्रशिक्षण दे रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को गहराई से प्रेम करें। But you are following artificially. लेकिन हम लोग इसको कृत्रिम रूप से पालन कर रहे हैं। You greet somebody only if you need something from the person. हम मात्र एक दूसरे को तभी मिलते हैं या प्रणाम करते हैं जब हमें कोई काम होता है दूसरे से। Not because you care for the person. इसलिए नहीं कि हम व्यक्ति की चिंता करते हैं। That's not the training we are giving you. लेकिन यह प्रशिक्षण आपको नहीं दे रहे हैं। You are doing your own. आप ये अपने आप कर रहे हैं। You will not succeed. आप सफलता को प्राप्त Follow करेंगे। the training you are being given. हमें वही पालन करना होगा जो हमको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। Treat everybody kindly. हम हर व्यक्ति को अच्छे ढंग से मिलें। If you treat everybody kindly,
और अगर हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे Krishna will treat you with kindness. तो कृष्ण भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। Krishna likes, he loves those who are tolerating others. तो कृष्ण उनको पसंद करते हैं जो दूसरों को सहन करते हैं। Krishna is very, very kind to those who are tolerant of others. और कृष्ण उन पर बहुत अधिक कृपा बरसाते हैं जो दूसरों को सहन करते हैं। For 11:13. Titikshaya karunaya maitraya chakila jantushu sama tvena cha sarvatma Bhagavan samprasidati. Bhagavan samprasidati. The Lord is very satisfied with his devotee when the devotee greet other people with tolerance, mercy, friendship, and quality. The Lord is what? Very satisfied with who? His devotees who are what? Who are greeting, who treat everyone with what? Tolerance, mercy, friendship, and equality. 4:11-13 में लिखा हुआ है कि जब भक्त अन्य लोगों के प्रति सहिष्णुता, दया, मैत्री और समानता के साथ व्यवहार करते हैं तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। It is said that the last, it is said, therefore, that a saintly person is always tolerant and merciful. He is a friend to everyone, never an enemy to anyone, and he is peaceful. These are some of the good qualities of a devotee. Thank you. इसीलिए कहा जाता है कि संत पुरुष सदैव सहनशील तथा दयालु होता है, वह सबका मित्र होता है, कभी किसी का शत्रु नहीं होता तथा वह शांत रहता है। ये भक्त के अच्छे गुण होते हैं। Hare Krishna. हरे कृष्णा। Comments, questions. कोई टिप्पणी या प्रश्न? Hare Krishna Gurudev. Hare Krishna. So my question is, Gurudev, here we are learning that we have to be alone and practice Krishna consciousness, whereas we always think about that association is more important. So here Rishabdev is alone practicing Krishna consciousness. So how we can correlate it? कृष्णा भी अलोन। माता जी का प्रश्न है कि हम सुनते हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत का अभ्यास भक्तों के संग में करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऋषभ देव अपना अभ्यास अकेले ही कर रहे हैं, इसको हम कैसे समझें? Lord Sabdev himself is association. भगवान ऋषभ देव का संग वह खुद ही है, It's an association. वह अपने आप में ही सक्षम है। Hearing about him, you get purified. और उनके बारे में सुनकर हम शुद्ध बन जाएंगे। Meditating on his activities, you get purified. उनके क्रियाकलापों का चिंतन करके हम शुद्ध बन जाएंगे। He gives association. वह संग देते हैं दूसरों को अपना। That is his position. यह उनकी परम स्थिति है। His stool has the aroma of rose. उनका जो मल है उसमें इतनी सुगंध होती है जैसे गुलाब के फूल के समान। This is not rose. You don't have aroma. ये तो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, इसमें कोई सुगंध नहीं है। Rishabdev's stool लेकिन ऋषभ देव के मल मूत्र में is rosy. वह उसमें गुलाब की सुगंध होती थी। So he gives association. तो इसका मतलब क्या है कि वो दूसरों को अपना संग दे रहे थे। And he roll on it. और उसी मल में वे बार बार लौटते पोड़ते थे। He roll on it. उसी मल में वे लौटते थे। That's not contamination. लेकिन इससे वो गंदे नहीं होते थे। Whatever is about him is all auspicious. उनके बारे में जो कुछ भी है सब कुछ परम शुभ है। So these great personalities are different. तो ये बहुत ही महान स्थिति है, ये अलग व्यक्ति है। Like Lord Shiva's semen जैसे भगवान शिव जी का वीर्य produce gold. उससे स्वर्ण की खानें बन गई।
See, seamen. उनके वीर से। So they're not ordinary people. They are great personalities. इस प्रकार वो साधारण व्यक्तित्व नहीं है, महान व्यक्ति हैं ये। We don't compare them. हम इनकी तुलना नहीं कर सकते। They are themselves association that we need. ये वो स्वयं में इतने महान संघ हैं कि उनका संघ हमें करना चाहिए। Not alone. वो कभी अकेले नहीं है। But Krishna said, where my devotees are singing my glories, that is why I am. That's association. कृष्ण बोलते हैं जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणगान करते रहते हैं मेरे लीलाओं का, वहाँ मैं रहता हूँ, वही संघ है। Right? Thank you. धन्यवाद। Hi, Krishna Surudev. So Gurudev, like how you're saying that how we should in Golok, before going to Golok we should practice here. But in Golok, like since everyone they are pure devotees, it's easier to display like all these qualities. But here it's not that case. Like here, like many devotees, most of us we are not pure devotees. So it becomes tough to actually to practice all these qualities. So Like what? like all these qualities, like when all devotees. I understand. What is the question? The question is like, so then what should be done then? Like, I don't know. Just wait, and then you go back to Godhead and go and develop it there. You go back to Godhead, then develop the quality when they open gate for you to enter Goloka. The quality will all become manifested. You go. That's the process. Well, perfection is at the gate, Goloka. Once you open the door, you attain perfection. You just enter. That's the process. Huh? Yes, we have to practice it here. This is the training ground. You have to practice it here before you go there. Why are they put here for us to hear? Why is it here? We should know what we want to do, where we want to go, what we need to do to go there, how to do it. So it is put down here for us. तो जो हमको मिलने वाला है गोलोक में, उसका प्रशिक्षण कार्य यहाँ होगा इस संसार में। तो यह संसार हमको गुरुदेव बता रहे हैं कि यह जगह ऐसी है जहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी, जहाँ हमारा प्रशिक्षण होगा, तब जाके हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो हमें वो सब करना होगा जो हमें जरूरी है, जो हमने आज पढ़ा, तब जाकर हम वहाँ पहुँचेंगे। Training is here. यह प्रशिक्षण हमको यहाँ मिलेगा, यहाँ होना होगा। You know what is happening in the material world here? इस संसार में ऐसे तो हो रहा है। You don't look for a job before qualification. You go to school and then get profession, then you go and look for a job. जब आपको कोई जॉब चाहिए होती है तो पहले आपको स्कूल में जाना होता है, ट्रेनिंग करनी होती है, तब आपको जॉब मिलती है। So we practice here and become qualified, then we go there. तो हम जब ये सब अभ्यास यहाँ करेंगे तब वहाँ पर पहुँचेंगे। Other process you want to follow? और कोई तरीका है आप पालन करना चाहते हैं? At least this is the one I know. So कम से कम हमको तो यही पता है, यही करना है। you can decide what other ones you want to do. कोई और है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। Yes. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for this class. Maharaj, my question is in regards to what Prabhu said, just in connecting with that. When you say this is a training ground where we're going to be trained, Yes. just a practical example, like say for instance, I am getting some work done from a lay person or a skilled person, say electrician or someone. They come and they have a tendency of cheating. So now when they cheat, we got to think in the same mindset to deal with them. And in that regard, if I'm going to be just tolerating, thinking, okay, whatever he does, I have to just accept it. So I'm not, challenging that point. But how do we, in reality, in practicality, apply these things so that we can also be practicing and doing our duties in material world and at the same time doing
Thank you. माता जी का प्रश्न है कि इन्होंने समझा इस बात को कि यह संसार के जो द्वंद्व हैं यहाँ हमको प्रशिक्षण प्राप्त होगा, लेकिन हम जैसे कि अगर कोई उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है काम करने के लिए और वो हमको धोखा दे रहा है और हम उसको बस सहन कर लें और हम भी उसको कि बस ठीक है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर तो हमारा जो भक्ति का अभ्यास है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो इसको हम कैसे समझें, कहाँ हमें सहन करना है और कहाँ हमको भी जवाब देना है? Indians and Africans भारतीय और अफ्रीका के लोग have the same mentality. उन दोनों के जो गुण है वो समान है, मानसिकता समान है। Can't do anything straight. वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करेंगे। So what to do? तो क्या किया जाए? While we are constructing temple, जब हम कोई मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, any contractor कोई भी Yes. जो हम जिसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, we are used for anything. किसी भी कंपनी को हम जब हायर करेंगे Plumbing, electrical, whatever. और वहाँ कोई भी काम होगा, नल लगवाना है, सीमेंट लाना है, मोरम लाना है, I don't pay you the whole money. हम उनको पूरा पैसा नहीं पे करते। पहले Give you the one you're going to use for that time. उन्हें उतना पैसा देते हैं जितना भी काम आने वाला है And always be there और हमेशा उनको देखते रहते to हैं see that it is done. कि यह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। If you give the money अगर आप उनको पैसा दे देंगे पूरा and go away, और चले जाएंगे the money is spent. तो पैसा जो वहाँ पर The job is still there. पैसा खर्च हो जाएगा, काम नहीं होगा, Should be angry. तब हमको गुस्सा आएगा। It is you who will be disturbed, not the person, because he has eaten the money. उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें परेशानी होगी कि हमारा पैसा चला गया। They don't give the money all. इसीलिए उनको हम पैसे पूरे नहीं देंगे। And I don't give you something to do and go away. I'll be there to see that it is done and I've seen it and do the mistake, correct it before I give you the balance of the money. और हम उसका देख रेख भी करेंगे, सारा हिसाब भी लगाएंगे, निगरानी भी करेंगे कैसे काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि बस वहाँ से हम चले गए। That is what I do. इस प्रकार मैं करता हूँ। ऐसे Big construction, जब हम कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं, going to buy the materials, अगर हम सामग्री लेने जा रहे the हैं price increases. तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। So I don't allow them to go and buy the materials. तो ऐसा नहीं कि जब दाम बढ़ गए तभी हम सामान लें। I will tell them, we have companies who supply this good, charge me only for the workmanship. तो इस प्रकार हम उनको बताते हैं कहाँ पर ये सही रेट में मिलेगा। So I'll go and buy the things myself. तो इस प्रकार मैं खुद जाकर स्वयं सामान लेकर आऊँगा Then I pay them for the work we do. और फिर जाके जो वो अपना काम कर रहे हैं मेहनताना उनको हम पे करेंगे। While they're doing it, जब ऐसा काम कर रहे होंगे I'll also be there. मैं भी वहाँ रहूँगा देखने के लिए। If you don't do that, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे you spend 10 times. तो आप 10 गुना अधिक पैसा खर्चा करेंगे The work is still there. और काम अभी नहीं हो पाएगा। That is the word. You can handle them. तो इस प्रकार से हमें उनको डील करना होता है, Be free from anxiety. तब जाके हम चिंता से मुक्त होंगे। Hare Krishna, thank you very much. Time has passed. It's after 9. Srimad Bhagavatam ki jai. जय Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. हरे कृष्णा।